जी की सरकार में बताया जाता है कि माफिया, भूमाफिया सब बिलों में छुप गए हैं। मगर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पनप रहे हैं। आज भी बिलों से बाहर निकल के जीभ लुपा रहे हैं कि कब हम किसकी गरीब की ज़मीन पा जाएँ वो हड़प लें। आज ये भाई साहब जो खड़े हैं, ये माता जी जो खड़ी हैं, इनका भी ज़मीन कब्ज़ा कर लिया गया। आखिर कब्ज़ा तो किया गया और इनका पैसा भी नहीं दिया गया। आज 17 लाख रुपया इन लोगों को नहीं दिया गया और आज ये दर-दर भटक रहे हैं, थाने जाते हैं, तहसील जाते हैं, इनको कुत्ते की तरह डाँट के भगा दिया जाता है, इनका आरोप है। आइए हम इनका नाम जानते हैं कि इनका आखिर नाम क्या है? आखिर इन लोगों की ज़मीन किसकी हिम्मत हो गई योगी जी की सरकार में? आखिर कौन वो व्यक्ति है जिसने इनकी ज़मीन को कब्ज़ा किया है? क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार दिलीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? मवैया के। अच्छा ये बताइए क्या मामला है आपका? आप लोग हमारे पास चल के आए हैं, कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मामला है? हाँ सर, ज़मीन के बेचा-वचा हो गया था। ज़मीन खरीदारी में हुँ, एक घनश्याम यादव हैं मवैया के, हुँ, पुष्पराज यादव, हुँ, ये लोग उसमें प्लाटिंग कर रहे हैं। हुँ, अर्जुन कुमार भारतीया के नाम से रजिस्ट्री करवाए हैं हुँ, और पैसे भी नहीं दिए हैं। चेक दिए हैं सब, हुँ। सब चेक बेकार हो गए हैं, कोई मतलब के नहीं। देखिए साहब बाउंस हो गए हैं। ये देखिए योगी जी की सरकार में फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है आखिर? आखिर गरीब को चेक दे दिया, क्या इन्होंने चेक नहीं देखा था? ये देखिए 5-5 लाख रुपए का 3 चेक दिए हैं। 4 चेक दिए थे, 1 चेक इनका पैसा निकल गया। मगर 3 चेक कैसे हो गए? ये खिलौने के भाव जा रहा है। आखिर इनका चेक का पैसा कब मिलेगा? आखिर क्या योगी जी को भी नहीं डरे कि हम इनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं? आखिर योगी जी की सरकार में कोई भी फ्रॉड नहीं चलता है। सब लोग आपत्ति हाँ। लगाने के बावजूद हम लोग आपत्ति भी लगाए थे, जी, जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद उन लोगों ने दाखिल खारिज करवा लिया पैसे ले दे के, अच्छा और उसका कोई आदेश नहीं है उनके पास। हुँ। अच्छा क्या हो सकता है कि आप कहाँ-कहाँ जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है? हम लोग थाने में गए, कोर्ट कचहरी में गए, अभी कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, हुँ। तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही क्या है। बोलते हैं वहाँ पर? अब कुछ नहीं, डांट के भगा देते हैं, कुछ नहीं होगा, ये राजस्व विभाग जाओ। अब वहाँ जाए तो कहते हैं थाने पे जाओ। हुँ, जमीन का स्टे लेने के बावजूद उसमें बाउंड्री कर ले रहे हैं। हुँ। मतलब कोर्ट का इसमें भी कोई डर नहीं है उनको? कुछ नहीं डर है। अच्छा जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हम थाने जाते हैं तो हमको भगा दिया जाता है डाँट के, तो क्या ये सही है कि गलत है? नहीं, सही बात है। एक बार बुलाया गया था, हुँ, एक सड़वा के पुलिस चौकी के थे कमलेश गिरी जी, हुँ, वो बुलाए थे समझौते के लिए। पुष्पेंद्र यादव गए थे और कपिलेश्वर सिंह यादव। हुँ, तो वहाँ पे जाके उनके साथ दरोगा जी के साथ सेल्फी ले रहे थे, हुँ। फ़ोटो खिंचवा रहे थे और हमको बता रहे थे कि ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा सेल्फी खिंचवा रहे थे हाँ, दरोगा जी के साथ में? हाँ, उनसे प्लॉट खरीदेंगे, ये करेंगे, कह रहे थे हम। हुँ। वही ज़बरदस्ती करते हैं, स्टे लेने के बावजूद भी ये कुछ नहीं देखिए कर रहे हैं। करछना एसडीएम साहब के यहाँ ये देखिए बाकायदा इन्होंने एप्लीकेशन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है और स्टे होने के बावजूद भी इनका इसलिए काम रुक नहीं रहा है और धड़ल्ले से काम चालू है। कहीं दीवार उठवा रहे हैं, कहीं खड़ंजा ब्लॉक करवा दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना आपके साथ? हाँ, अभी 2 दिन पहले भी उसमें बाउंड्री जबरन कर दिए। जब डाँटने गए हम लोग मना करने, तो वहाँ से डाँट फटकार के भगा देते हैं धक्का-मुक्की करके। अच्छा किसके नाम से रजिस्ट्री हुई है? अर्जुन लाल के। अर्जुन लाल कौन है? अर्जुन लाल भारतीया हैं, जो कि उनके घनश्याम यादव और पुष्पराज यादव के मित्र हैं। अच्छा मित्र हैं, मतलब हाँ, सहपाठी एक तरीके से दोनों लोग हाँ, सहयोगी हैं। सहयोगी हैं। हाँ, अच्छा जब उनसे बोलने गए आप तो क्या बोले? नहीं, वो कहते हैं हम पैसा नहीं देंगे, अभी बाउंड्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसा-वैसा नहीं देते हैं। हुँ, हुँ। आइए ये माताजी हैं और माताजी के दिल पे आज क्या बीत रही है, इनसे भी जान क्या नाम है आपका? कुसुम देवी। कुसुम जी ये बताइए कि क्या मामला है आपका ज़मीनी? आपका पति दर-दर भटक रहा है और आप भी आज यहाँ पे आई हैं, क्या कहेंगी आप? हाँ, भटक रहे हैं, थाने पे जाते हैं तो वो लोग डाँट के भगा देते हैं हुँ, और कोर्ट कचहरी में पैसा लगाते हैं कर्जा ले लेकर गाँव देश में हुँ, और पैसे मिल नहीं रहे हैं। हुँ। हाँ, अच्छा कितना पैसा नहीं मिला है आपको? हमारा 17 लाख रुपए नहीं मिला है। हुँ, हाँ, नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या करेंगे? लड़के लेके कहीं जाएँगे, डूब मरेंगे, जहर-वहर खा लेंगे और क्या करेंगे? अच्छा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? काहे आप ऐसा कदम उठाएँगी आप? पैसा नहीं दे रहे हैं, अब वो लोग जाने, हम लोग तो अपनी तरफ से माँग रहे हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं तो अब हम क्या करें? क्या किसी की जेब से निकाल लेंगे? योगी जी की सरकार में गरीबों का मसीहा माने जाते हैं योगी जी, तो क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं सुनवाई नहीं हो रही है कहीं से, करछना से भी और थाने से भी, कहीं से नहीं हो रही है। हुँ, जाते हैं तो कहे जाते हैं चलो हो जाएगा, कर देंगे, ऐसे-वैसे बस बता देंगे, चलो हो गए। तो हम लोग गरीब में नहीं हैं, कमाएँ खाएँ कि उनके लोग रोज़ यहाँ चक्कर काटें। हुँ। हाँ, तो यही बात है, अब नहीं दे रहे हैं, अब उनका अब सरकार मोदी जी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो तो वो जाने।
अच्छा, कभी आपको एहसास हुआ कि डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की सरकार है, भूमाफिया माफिया जितने थे सब बिलों में छुप गए हैं? अब छुप गए हैं, अब हम लोग तो घर गृहस्थी में रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि जाने हर चीज़। अब अपने बच्चों को खिलाते-पिलाते स्कूल भेजते हैं किसी तरह से काम धंधे करके। अच्छा, जो आपकी ज़मीन हड़पे हैं, जो आपका आरोप है, क्या वो कैसे व्यक्ति हैं वो? हमार तो नहीं पता है कैसे हैं, लेकिन हाँ, प्लाटिंग कर कर के सबसे बेईमानी करते हैं। अब हमारे साथ किए हैं तो सब लोगों से करते होंगे। अच्छा, ज़मीन लेकर पैसा नहीं देते हैं? नहीं, पैसा नहीं देते हैं। और हमारी सास भी रोती हैं पैसे खातिर, उनके कइयों बार का कहती बीमार पड़ गई हैं, दवा-ववा बीपी-ऊपी सब लो हो गई है, इसीलिए रोती रहती हैं। वो भी नहीं पढ़ी लिखी हैं, घर में रहती हैं, रोती हैं। हाँ, हमेशा कहती हैं सीने में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ हमारा पैसा मिल जाए। अच्छा, कभी-कभी रोना भी आ जाता है गरीबी के कारण कि हम लोग गरीब हैं इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जाते हैं, दौड़ती हैं, इतना थक जाती हैं, रोना भी आ जाता है। अब रोना तो आएगा ही। अब बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बच्चे वो करते हैं तो फिर रोना तो आता ही होगा। हुँ। हाँ, अच्छा, अब क्या चाहते हैं अधिकारियों से, क्या गुहार लगाएँगी आप? क्या गुहार लगाएँगे? हमारा पैसा दिलवा दें, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाएँगे? ये महँगाई है, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, अभी वो भी छोटा है, तो शादी-ब्याह नहीं करेंगे? देखिए, एक आपने मामला सुना था देवरिया का, इनके साथ भी वैसा दोहराया जा सकता है या अनुमान लगाया जा रहा है। आखिर ये रोने लगती हैं और आदमी इनका है पति, ये भी गरीब है बेचारा और ये काम करता है, मज़दूरी करता है, अपने बच्चों का भरण-पोषण करता है। आखिर देवरिया जैसा मामले को आपने सुना ही होगा, हाँ, वही कांड अब भी होने वाला है लगता है, आपके उसी साथ? तरह से हमारे साथ। क्योंकि बार-बार जिस तरह से ये लोग डराते धमकाते हैं, हुँ। हमको तो लगता है कि अब देवरिया कांड ही करेंगे इसे। अच्छा, मतलब वो लोग धमकी देते हैं कि वो लोग देवरिया वाला कांड हाँ, कर देंगे? कर देंगे। क्या दबंग हैं क्या वो लोग? हाँ, अब दबंग है, पैसे से है, ठीक-ठाक हैं सब कोई। हुँ, अब थाने से हर एक जगह से पैसा लेन-देन करके सब सुलह-सपाटी किए रहते हैं। हुँ, तो इसलिए हम लोग की गरीब हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती है। हुँ। क्या करेंगे, ऐसे करते रहेंगे हम लोग भी, कहीं से कूद के जहर खा के मर जाएंगे और क्या। ऐसा क्यों करें? ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ज़मीन के लिए क्यों जान देंगे अपनी? अरे तो 1000 खाड़ हो तो न बोध करे, अब इतना-इतना पैसा कैसे मनई बोध करेगा? सब हुँ, अब थोड़ा बहुत हो तो कहीं से ही एडजस्ट हो जाए। अब हम लोग तो सोचे कि बेटी है, 2 ठे शादी करेंगे, अच्छे से खासे से खवाएँगे-पिलाएँगे, पढ़ाए-लिखाएँगे अच्छे स्कूल में। अब पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे? अच्छा, यही पैसा मिलेगा तो शादी करेंगी आप? हाँ, तो शादी करेंगे, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, अभी तो सब छोटे-छोटे हैं। पढ़ाए-लिखाएँगे नहीं, शादी नहीं करेंगे। देखिए, योगी जी की सरकार में कोई भी बचा नहीं है। उनके ऐसे लोगों के घरों पे क्या बुलडोज़र चलना चाहिए क्या? अब बुलडोज़र चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, अब वो तो योगी जी जाने क्या करते हैं उनके साथ क्या नहीं। हुँ, लेकिन जहाँ तक है, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, भूमाफिया हैं, तो हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये उत्पात करते रहते हैं। जी। देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन लोगों के साथ कौन-सी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इनकी ज़मीन कब्ज़ा किया है। आखिर इनकी ज़मीन देकर माफ़ी माँग लें, नहीं तो योगी जी का जब अगर बुलडोज़र निकलेगा तो पूरा घर जो है बर्बाद हो जाएगा, उनका घर गिर जाएगा और इन लोगों का हाय अगर लगेगी तो उन लोगों का पूरा परिवार भी खंडन हो जाएगा क्योंकि गरीबों की हाय कोई आज तक बचा नहीं पाया है। क्योंकि कहीं कहा जाता है कि एक कहावत है कि कभी किसी की साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर जो करता है उसके साथ खुद गलत हो जाता है और जो दूसरे का गड्ढा खनता है वो खुद ही गिर जाता है ना भाई। जी, आज वो लोग आपका गड्ढा खोद रहे आज हैं। हमारे लिए वो लोग गड्ढा खोद दिए हैं। अब आगे क्या होगा वो तो योगी जी जाने, क्या हमको तो करेंगे देखो उनके डर साथ लगता क्या है, नहीं। हमारे पास एक ही क्योंकि लड़का है। अकेले अब आने हम जाते चाहते हैं हैं हम कि लोग। लड़ाई झगड़ा न करे, हमारा पैसा कायदे से दे दो, अपना देखें, हम अपना देखें बस। कहीं आपकी जान माल को तो खतरा नहीं है? हाँ, है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम इसीलिए इतना दिन से इनको दाब रहे थे कि जाने दो, दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। नहीं दिए तब हम आप लोगों के पास आए हैं। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लोग बताते हैं। हाँ, यही तो इसीलिए तो डर रहे हैं ना, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी होगा तो वो लोग पकड़ जाएँगे। अच्छा, वो लोग हाँ, उनके जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार वो ज़िम्मेदारी होंगे, सारी उनकी, हमारी बेटी के, बेटे के या हमारे आदमी के, परिवार हमको का। कुछ भी हमारे परिवार को, तो हम उन्हीं के लोगों को नाम लेंगे सीधे। अच्छा, उन्हीं को फंसा के जेल भिजवा देंगे। हाँ, चाहे जो कुछ हो, खरोच भी लगे रास्ते में, घाट में, हम उन्हीं लोग को लेंगे नाम। क्योंकि उनसे ही आपका दुश्मनी है और हाँ, किसी से नहीं हाँ, है। और और किसी से किसी नहीं से है, नहीं। उन्हीं लोगों से है। अब कोई दुश्मनी बहुत नहीं थी, यही ज़मीन के कारण दुश्मनी हो गई है अब। जी।
देखिए, हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि इनके साथ कौन से इंसाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं एसडीएम महोदय से करछना के तपन मिश्रा जी से मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि इस मामले को तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करवाएं, नहीं तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, इनके साथ अनर्थ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।